बीजापुर से हैदराबाद एसआर ट्रैवल्स की शुरुआत। आरामदायक सफर का साथी। रोजाना रात 9:30 पर होटल ललित महल कॉम्प्लेक्स नियर बस स्टैंड बीजापुर से होगी रवाना। सिंदगी गुलबर्गा के मार्ग से हैदराबाद पहुंचेगी ये ट्रैवल्स। डेली लगेज और पार्सल की भी सेवा होगी। टिकट और ऑनलाइन बुकिंग के लिए इन नंबर पर संपर्क करें। स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के प्रोग्राम में एमएलए यत्नाल गायब। आज बीजापुर जिले के दौरे पर रहे बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दौरा करते हुए सबसे पहले बीजापुर के ज्ञान योगाश्रम में श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी के निधन के चलते उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए विजय संकल्प अभियान का चालन करने के लिए नागठान मतक्षेत्र और सिंदगी तालुका में विशाल सभा को संबोधित करते दिखे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिनके साथ पूर्व सीएम येडियुरप्पा, हाली मंत्री अश्वत्थ नारायण के अलावा स्थानीय बीजेपी के लीडर्स थे मौजूद, लेकिन बीजापुर सिटी के फायर ब्रांड बीजेपी एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल कहीं पर भी नजर नहीं आए। इस पर कई सवाल उठे हैं कि एमएलए यत्नाल की बीजेपी पार्टी से दूरी है या बीजेपी ने ही इन्हें दूर रखा। ऐसे कई सवाल उठे हैं इस प्रोग्राम के बाद यत्नाल के गायब रहने से। महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति। श्री गुरुवे सत्क्रियया गरवे सोज्ञान सागरवे। आज मुझे यहाँ ज्ञान योगाश्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और यह स्वामी सिद्धेश्वर की कर्मस्थली, धर्मस्थली, भक्ति की स्थली, ऐसे स्थान पर आने का मुझे ಈಗ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸನ್ಮಾನ ಆದ ನಂತರ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಎಂಪಿ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾಜಿ ಅವರು ಸಂಸದರ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ। ವಿಜಯಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ರು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಆ ಸಂಸದರ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾಜಿ ಅವರು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವತ್ಥ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पक्ष के, बोलो भारत माता की। ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 10 ಮತ್ತು 12ರಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಬರೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಭಿಯಾನ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಭಿಯಾನ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ। ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಆಗ್ಲರು ತಾವೆಲ್ಲರೂ 800009 ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ತಾವು ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸದಸ್ಯರಾಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತೇನೆ। ಇವತ್ತು ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಭಿಯಾನ ಅದು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿಯಾನ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ। 21ರಿಂದ 29ರವರೆಗೆ ಈ ಅಭಿಯಾನ ಇರುತ್ತದೆ। ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸದಸ್ಯರಾಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತೇನೆ। ಜೈ ಹಿಂದ್।
पीछे हो जाना। मुझे पीछे से आवाज नहीं आ रही है। भारत माता की। आज के इस विजय संकल्प यात्रा अभियान के शुरुआत में इस कार्यक्रम में मंच पर बैठे हम सबके बहुत ही आदरणीय और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य और पूर्व में मुख्यमंत्री रहे सम्माननीय बीएस येडियुरप्पा जी, हमारे सीएन अश्वत्थ नारायण जी जो प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, श्री सिद्धराजू जी स्टेट के महामंत्री, हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद श्री रमेश जी, हमारे एमएलए रमेश भूसानूर जी, हमारे सुमना गौड़ा पाटिल जी, एएस पाटिल जी, पीएच पुजारा जी और हमारे हनुमंता निरानी जी, मंच पर उपस्थित सभी विधायकगण, हमारे वरिष्ठ नेतागण और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए सम्मानीय देवियों और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मुझे बीजापुर में स्वामी सिद्धेश्वर जी के मठ में आश्रम में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसी पुण्य भूमि, ऐसी भक्ति से भरी भूमि, ऐसे भक्त जनों के साथ पवित्र भूमि, ऐसी भूमि को मैं सबसे पहले तो नमन करता हूं और आपसे आशीर्वाद लेकर के अपनी बात शुरू करता हूं। जो मैं यहां पर आप लोगों में उमंग देख रहा हूं, उत्साह देख रहा हूं, जो जिस बड़ी संख्या में आप आए हैं, वह साफ एक बात की तरफ इंगित करती है, वह साफ एक बात को बता रही है और वो यह बात है कि आप लोगों ने आने वाले समय में कर्नाटक में फिर से कमल खिलाने का निर्णय ले लिया है, यह स्पष्ट रूप में दिखता है। और ये जो मूल मंत्र है हमारा,
एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, जिसके बारे में अभी येडियुरप्पा जी ने बताया, मनी पावर, मसल पावर, लीडरलेस पार्टी, डिवाइडिंग द सोसाइटी, क्रिएटिंग एनिमोसिटी अमंग द पीपल, समाज में अराजकता का वातावरण बनाने का इनका इतिहास। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, जो एक मूल मंत्र को लेकर के चली है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यह मंत्र कोई छोटा मंत्र नहीं है, और इसी मंत्र को लेकर के हम विजय संकल्प अभियान में निकले हैं। आज कई स्थानों से विजय संकल्प यात्रा शुरू होगी, और मुझे खुशी है कि जो विकास की यात्रा येडियुरप्पा जी ने शुरू की, जिसको बोम्मई साहब ने आगे बढ़ाया, वो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसने कर्नाटक की तस्वीर और तकदीर बदल डाली है। यह भी हमको ध्यान में रखना होगा। और जो दूसरी पार्टियां हैं, वो कभी भी परिवार से बाहर नहीं जा सकी। परिवारवाद, वंशवाद, इलाकावाद, जातिवाद, इन्हीं से वो घिरी रही हैं। लेकिन विकास का मंत्र और कर्नाटक के डेवलपमेंट का मंत्र और कर्नाटक के लोगों की बेहतरी हो, इसका मंत्र, और कर्नाटक विकास करता है तो भारत की अर्थव्यवस्था ठीक होती है, इस बात का भी मंत्र हम लेकर के चले हैं। और हम ये कह सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जब कर्नाटक में आते हैं तो कर्नाटक में वो कर्नाटक की परंपराओं की, कर्नाटक की संस्कृति की, कर्नाटक के रीति रिवाज की, कर्नाटक के कवियों की, कर्नाटक के लेखकों की और कर्नाटक के लिटरेरी फिगर्स को हमेशा याद करके कर्नाटक के गौरव की बात करते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में उन लोगों को लेके चलते हैं, आपके कर्नाटक में भी आए थे, जिन लोगों ने भारत को तोड़ने में अपना योगदान किया है, वही राहुल गांधी के दाएं बाएं दिखते हैं। और प्रति परिवार गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए, इलाज के लिए व्यवस्था की है आयुष्मान भारत के तहत। 5 लाख हर साल 2022-23, अभी नया बजट आएगा 2023-24, अब नया 5 लाख मिल जाएगा। कितनों को? 50 करोड़ लोगों को। और यहां कर्नाटक में आपने और स्कीम भी चलाई है, क्या नाम है उसका? यशस्विनी। यशस्विनी एक स्कीम आपने भी चलाई है। जो आयुष्मान भारत से बच जाएगा वो यशस्विनी में आ जाएगा, कर्नाटक के लोगों का भला हो जाएगा। इस तरीके के काम को लेकर के चले। मैं आपसे पूछता हूं, मैं कांग्रेसियों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये जितने पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान और भावी मुख्यमंत्री कांग्रेस के बन रहे हैं, एक भी बता सकता है कोई योजना? एक भी योजना बता सकता है? क्या किया है उन्होंने कर्नाटक के लिए? मैं एक पर एक योजनाएं आपको गिना रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से हमने विकास के लिए काम किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आपको जानकर के खुशी होगी कि 60 लाख लोग किसान को कर्नाटक में हर चौथे महीने 2-2 हजार रुपए मिल रहा है। और बीजापुर में 2,50,000, 2.5 लाख लोगों को 2-2 हजार रुपए किसान सम्मान निधि में मिल रहा है। गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसी के लिए भी काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। अगर मैं कर्नाटक की बात करूं, अभी 19 तारीख को 3 दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने 10,800 करोड़ का शिलान्यास कर्नाटक की धरती पर किया है। 10,800 करोड़ रुपए का। कभी कोई प्रधानमंत्री आया था? बताओ। ಇದನ್ನ
ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮತದಾರರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ 140ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಗೆದ್ದು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಮಾನ್ಯ ನಡ್ಡಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನೋರೆಲ್ಲ ಕೈ ಎತ್ತಿ ನೋಡೋಣ. ಈ ಭರವಸೆ ಕೇವಲ ನೀವು ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮತದಾರನ ಮನವೊಲಿಸಿ ನೀವು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಸಕರಾದ ರಮೇಶ್ ಬೂಸ್ನೂರ್ ಅವರು ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವಳನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನನ್ನೋ ಸಾಧಿಸದೆ ಕೇವಲ ನಾಟಕ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ, ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆ ಇಬ್ಬರು ಸುಳ್ಳು ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಮೆಚ್ಚಿರುವಂತಹ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡೋ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸುವಂತ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಏನು? ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 140 ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆದ್ದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕುಣಿಸಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ? ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ? ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕ ಯಾರು? ಈ ರೀತಿಯ ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನ ನಂಬುವಂತ ಜನ ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂತ್ಯೋದಯ, ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾರತ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, ಅಮಿತ್ ಶಾ जी ಅವರು, नड्डा जी ಅವರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಾವ್ಯಾರು ಮರೆಯಬಾರದು. और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन।